सबसे पहले हमारे सारे पत्रकारों का मैं यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी और शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आने वाले 12 तारीख को एक प्रोग्राम रखा गया है औरंगाबाद तथा संभाजीनगर के अंदर, जिसमें महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो प्रभारी है, जिनका नाम है नामदार रमेश जी चेनीथाला साहब, प्रदेश अध्यक्ष नाना वो पटोले और सीएलपी लीडर सभागृह के नेता नामदार बाला साहब जी थोरात साहब, विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार साहब, सतीश बंटी पाटिल साहब विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता और मराठवाड़े के माजी मंत्री सम्माननीय अमित देशमुख साहब, ये सब प्रोग्राम में आने वाले हैं। और ये प्रोग्राम आज से शुरू हुआ है। जैसा 9 तारीख को अगस्त क्रांति मैदान पे जाकर के उन्होंने इसकी शुरुआत की और कल पहला दिन है जिसमें वो लातूर को आकर के ये प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रोग्राम तीनों जगह है। लातूर में 3 डिस्ट्रिक्ट का है, नांदेड़ में 3 डिस्ट्रिक्ट का है और औरंगाबाद संभाजीनगर में 2 डिस्ट्रिक्ट का है, जालना और औरंगाबाद। अब ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये प्रोग्राम एक सभा होगी और उसके बाद एक विधानसभा क्षेत्र का चुनाव क्षेत्र का मालूमात ली जाएगी, आढ़ावा लिया जाएगा कि कौन से मतदार संघ के अंदर बड़ी तादाद में अपने लोग छोटे छोटे चुनाव में जीत कर आए, इलेक्शन की क्या तैयारी हुई, पहले ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी किसके हिस्से में गई थी, अब किसको लेना चाहिए, इसके बारे में तफसील से हर एक विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से तफसील से बात करेंगे, पूरी छानबीन करके मालूमात लेकर के फिर दिन भर प्रोग्राम चलते रहेंगे। और उसमें जो मराठवाड़े के अंदर कांग्रेस ने को हिस्से में जो 3 सीट आई थी लोकसभा की, वो तीनों खासदार जो बने हैं, उनका जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका स्वागत और सत्कार भी रखा गया है। सर, एक सवाल ऐसा है कि औरंगाबाद शहर के अंदर तो कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी का खासदार तो आया है, अभी जो तो विधानसभा इलेक्शन में क्या नीति है आप लोगों की? विधानसभा की नीति क्या है? अपनी ज्यादा से ज्यादा सीट मांग लेना पार्टी के हिस्से में और सारी की सारी जीत कर लाना, ये मंशा है। वहां से आए हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान दे करके आप ज्यादा से ज्यादा हमारे असेंबली के मेंबर बोले तो विधायक कैसे जीत करा सकते, वो ध्यान में रखते हुए उस पर अमल करो। उनको मैंने एक सुझाव रखा है कि आप मराठवाड़ा रीजन के अंदर हमको एक दौरा दो चुनाव के पहले। अब वो अपने उनके पास अपनी मांग तो रखी, अब वो जैसा भी उनके प्रोग्राम तय हो जाएंगे उसके बाद अपने को देंगे। अरे ऑल इंडिया का थैंक्स करे तो महाराष्ट्र का करे ना, इसका कर रहे। वो तो बोले बहुत अच्छा, बड़ी तादाद में हमको पार्लियामेंट सदस्य दिया। हाँ, और 20 तारीख को अपन एक सद्भावना दिन है, उस दिन हमारे राजू जी का ये है, तो उस प्रोग्राम में अभी बहुत बड़ी तादाद में बीकेसी मैदान पे 20 तारीख को प्रोग्राम रखा है। वो भी एक पहली रैली है इसके लिए अपने चुनाव शुरू होने से पहले। बैठक में क्या-क्या निर्णय लेने वाले हैं, क्या चर्चा होने वाली है? मैंने अभी जो बताया वही, तो अपने को ये मतदार संघ लेना चाहिए, क्या लेना है तो कौन कैंडिडेट कौन कौन है, उसके बाद अपनी क्या तैयारी है, उसके पहले अपने वहाँ के जो कोई जीत कर आए हुए जो मेंबर है जिला परिषद, पंचायत समिति, मार्केट कमेटी या और कोई संस्थाएं में, वो उसकी जानकारी लेंगे सबसे। आता तो प्रश्न आपण नाना बोलाल्यावर विचारलेला बरा, आपण जिल्ह्यातलं बोलू आहे की नाही? आज अजून तर आम्ही आमच्या लोकांशी चर्चा करू लागलो, प्रत्येक जणाकडून चांगला सकारात्मक प्रतिसाद आहे। आम्ही आज आकड्यावर नाही बोलणार, परंतु माझ्या हिशोबाने इकडे जो किती मतदारसंघ आहेत 9, त्याच्यापैकी याच्यापूर्वी आम्ही कधी 6 निवडणुका लढलो, कधी 5 लढलो, या वेळेला सुद्धा आम्ही 5 ते 6 ची मागणी करूया, काय अडचण नाही। क्यों नहीं मिलने चाहिए? उनको तो टिकट अपने
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खासदार महिला कांग्रेस से जीत कर आई। कांग्रेस से कितनी महिला आई? 4, बीजेपी से 2 और एनसीपी से 1। तो इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस के महिला को कांग्रेस ने टिकट दिया, पार्लियामेंट में दिया, क्यों असेंबली में क्यों नहीं देंगे? मैं क्या बोलता हूँ, जिसने मांगा उसको देंगे ना। अभी जरा मांगने दो ना। तुम्हारे पास कोई नाम आया क्या? ऐसा आया होगा तो बोलो। संयुक्त सभा म्हणजे सर्व पदाधिकाऱ्याची जालना आणि औरंगाबाद संभाजीनगरची कार्यकर्त्यांची सभा। हा, तिथे जिमखाना क्लबच्या आतल्या पटांगणामध्ये, बाहेरच्या हॉलमध्ये 10:30 वाजता 10:30 वाजता त्या 10:30ला। काही काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रचारही चालू केला मतदारसंघात। कसं आहे, कार्यकर्त्याची इच्छा आहे, त्याला वाटतं मी मतदारसंघात काम केलं पाहिजे, करू द्यायचं, काम वाढेल। उद्या तो मतदारसंघ आघाडीतल्या दुसऱ्या पक्षाला सुटला चुकून, असं तुम्हाला शंका आहे, त्यावेळेला त्यालाही कामाला येईल ना आपलं काम, आपण केलेलं काम। हो, बरोबर आहे। हो, त्यासाठी तुम्ही मदत करा ना। जगह 2 जने हम थे, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, तब तो वो जगह कांग्रेस तरफ थी। अब शिवसेना हमारा पार्टनर उसमें आ गया और ये शिवसेना से जीते थे, बराबर है। अब वो जगह शिवसेना मांग सकती, किसने भी लड़ा तो हमको तो क्यों नहीं लगाएंगे? अरे ये पूरे के पूरे मतदारसंघ में अब ईडी चोटी के जोर लगाएंगे तभी सत्ता आएंगे राज्य में। सत्तार साहेब म्हणतात त्यांनी तुम्हाला मदत केलेली आहे, असं कधीच नाही म्हणले ते, तुम्ही चुकीचं ऐकलं। तुम्ही म्हटले होते की त्यांचे कार्यकर्त्यांनी तुम्हाला मदत, हो, असंच बोललो मी। त्यांचे कार्यकर्त्यांना मदत करा। नाही 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 नाही, तुमच्या डोक्यात नेलं, त्यांनी मला कधीच मदत केली नाही, तुम्ही चुकीला बोलू लागले। ते माझ्या तोंडून ओढून घ्यायची इच्छा आहे का तुमची? मग त्यांनी स्टेटमेंट केलं ना की आता मी टोपी काढणार आहे, 1 दिवस कार्यक्रम घेणार आहे म्हणून। एबीपी माझाला पाहिलं मी, त्यांनी बोलवून निमंत्रित दिलं तर जाऊ ना। तर एका वृत्तवाहिनीला माहिती देताना सांगितलं, सत्तार तुमचे मनातले मित्र आहे, सत्तारांची काही घर वापसीची संकेत तुम्ही देऊ शकता, एक मित्र म्हणून। हे बघा, ते काँग्रेसच्या विचाराचा माणूस, काही मतभेद झाले असेल सोडून गेला। उद्या जर कधी त्यांना असं वाटलं की मला पक्षात यायचंय तर ते हायकमांडला बोलून काय निर्णय करायचा करतील। मी जिल्हा पातळीचा कार्यकर्ता आहे, त्याच्यामुळे मला कोणाला घ्यायचं कोणाला नाही घ्यायचं हे निर्णय तर माझ्या हातात नाही ना। हा, सूचना करू शकतो ना मी, ते मला विचारतील ना, मला विचारूनच करतील ना काय। कोणाचा? हा हा, प्रासंगिक करार, हा, ते नेहमी सांगतात तसं। तो करार कधी संपतो त्याची तारीख बघू। मला वाटतं प्रश्न संपलेला दिसत आहे। थँक्यू, धन्यवाद।